सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारी श्रृंखला अभी नाटकों से शुरू है। देखिए, हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से संबंधित और आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो अन्य युग हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, इन सबसे संबंधित अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। आज हम नाटक से संबंधित कर रहे हैं। नाटक से संबंधित हमारा आज का 341वां क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? पूछा है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, नील देवी है, विद्या सुंदर है। तो देखिए, भारतेंदु जी का जो अनुदित नाटक है वो कौन सा है? तो अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर। ठीक है, कौन सा है? विद्या सुंदर है। विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, जबकि भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वेदिकी, हिंसा न भवति, विशस्य विषमोस्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली और सती प्रताप इनके मौलिक नाटक हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पे हुई थी? भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? सन 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नाम था उसका प्ले हाउस। अगला क्वेश्चन है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। देखिए, जो काशी में जो नेशनल थिएटर है उसकी स्थापना के प्रेरक कौन रहे? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वो काशी की जो नेशनल थिएटर है उसकी स्थापना के प्रेरक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? जिसमें श्रृंगार भी है और वीर रस प्रधान नाटक है, वो कौन सा नाटक है? तो जो मयंक मंजरी नाटक है वो श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। जो मयंक मंजरी नाटक है वो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। और किसका है? तो किशोरीलाल गोस्वामी का है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इनका अन्य नाटक चौपट चपेट है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? देखिए, जो शेक्सपियर के सभी नाटक हैं उनका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो वो है लाला सीताराम। कौन है? लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं भावी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए, जो स्वयं भवामी युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत है। कौन है? जे हरिजीत। स्वयं भवामी युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत हैं। इनके अन्य नाटक हैं रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त, विद्रोही वैतरणी के पार इत्यादि। अगला है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम किस प्रकार से? अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 28, कामना 27 और विशाख 21। तो सबसे पहले कौन आएगा? विशाख आएगा। तो देखिए, विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम होगा विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक है उसकी नायिका कौन है? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसकी नायिका कौन है? कार्नेलिया है। कौन है? कार्नेलिया है, वो चंद्रगुप्त का नाटक की नायिका है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में है चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक, बिल्कुल गलत है। हरिकृष्ण प्रेमी का है प्रतिशोध। सिंगलिक पट्टण, क्या नाम है इसका, पट्टण शेट्टी, इसका विशाखा है, ये गलत है क्योंकि जो सिंगलिंग पट्टण शेट्टी है इसका विशाखा नहीं है। तो विशाखा है वो किसका है, तो ये है सिरवाडकर का है। किसका है, जो सिरवाडकर यांचा हैं उनके है विशाखा। तो देखिए आपका डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। विकल्प डी है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्न प्रकार से सुमेलन होगा, किस प्रकार से होगा देखिए। जो चतुर्सेन शास्त्री है उसका उत्सर्ग है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार है उसका अशोक है, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध है और सिरवाडकर का विशाखा है। अगला क्वेश्चन है कल्पांतर क्या है। देखिए जो कल्पांतर है वो क्या है, तो ये गीति नाट्य है। कल्पांतर क्या है, एक गीति नाट्य है। कल्पांतर एक गीति नाट्य है। कल्पांतर गीति नाट्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। जननाट्य मंच IPTA की स्थापना कब हुई थी। जो जननाट्य मंच है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1939 में जननाट्य मंच की स्थापना हुई थी। देखिए जो जननाट्य मंच है उसकी स्थापना सन 1939 कलकत्ता में हुई थी। अगला है नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है। तो देखिए जो नुक्कड़ नाटक हैं उसके जनक हैं सफदर हाशमी। कौन है, सैफदर हाशमी है। नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है, सफदर हाशमी है। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। इन्हें दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में बनाया जाता है। कब, इनके जब जन्म दिवस होता है 12 अप्रैल, उसको नुक्कड़ नाटक के रूप में बनाया जाता है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में हुआ है। क्या है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और जो ब्रह्माव्रत हैं, जो ब्रह्माव्रत के जो पृथु हैं उनके बीच में विलक्षण साम्य किस नाटक में हुआ है, तो ये पहला राजा में हुआ है। किसके बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ब्रह्मावर्त के पृथु हैं। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच में विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में दिखाया गया है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन। अगला क्वेश्चन है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला है। क्या पता है, किस किस कृति को संस्कृत जो संगीत नाटक अकादमी है उसका प्रथम पुरस्कार सन 1959 में प्राप्त हुआ। तो देखिए जो आषाढ़ का एक दिन है सन 1958 का नाटक है और किसका है, मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित नाटक है, मोहन राकेश के द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। सन 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है, तो ये ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसकी पंक्ति है। उपयुक्त पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। सन 1933 में रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नाटक विशाख के देवीचंद्र गुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घुट, कामना आदि प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सच है वीरता जब सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों के राजनीतिक
छल छंद की धूल उड़ती है। क्या है? सच है, जब वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? तो ये ध्रुव स्वामिनी का संवाद है। ठीक है, किस नाटक से संबंधित है ये संवाद? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित है ये संवाद। उपयुक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928, अजातशत्रु 1922, सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912-13, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नायक 1926। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागबोडस द्वारा रचित लिखित नाटक है। क्या पूछा है? नागबोडस के द्वारा लिखित नाटक कौन सा? तो देखिए, जो खूबसूरत बहू है उसको नाग ने डस लिया। तो देखिए, खूबसूरत बहू आएगा नागबोडस का। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। इनके द्वारा अन्य जो नाटक हैं वो इस प्रकार से हैं। वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो पारसी, बेचो तेल। अगला है, उत्तरायण किसकी रचना है? उत्तरायण पूछा गया है आपसे, ये किसकी कृति है? तो ये उत्तरायण है वो रामकुमार वर्मा की कृति है। किसकी कृति है? रामकुमार वर्मा की। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु सन 1930 एकांकी की रचना की है। इसके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं: चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आँखी, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो और नदी प्यासी थी। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको एकांकी बतानी है कि कौन सी एकांकी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो और नदी प्यासी थी। तो इनमें से आप बताएंगे कौन सी है। तो देखिए, जो नदी प्यासी थी ये क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, नदी प्यासी थी क्या है? एकांकी। देखिए, नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती का है, एकांकी। परिंदे है जो निर्मल वर्मा की कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। देखिए, ये काफ़ी बार आ चुके हैं। अजातशत्रु सन 1922 का है, स्कंदगुप्त सन 1928 का है, ध्रुव स्वामिनी सन 1933 और तितली इनका नाटक नहीं, तितली इनका उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नायक 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी सन 1933। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। ठीक है, और बाकी 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। चारू मित्र है वो किसका है? तो चारू मित्र रामकुमार वर्मा। देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, देखते हैं। चारू मित्र है वो रामकुमार वर्मा का है। देखिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं। चारू मित्र है वो किसका है? तो रामकुमार वर्मा का, बिल्कुल ठीक है। एक गुट किसकी है? तो एक गुट जयशंकर प्रसाद की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है। अगला है, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की है और आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। देखिए, यहीं पर कथन ये गलत है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं, ये मोहन राकेश जी का। किसका है? मोहन राकेश जी का। और जो सुरेंद्र वर्मा है, इनके 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, देखिए, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, चारों मित्र रामकुमार वर्मा, एक गुट जयशंकर प्रसाद,
टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। क्या पूछा आपसे, जो रस गंधर्व नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो जो रस गंधर्व नाटक है उसके रचयिता मणि मधुकर हैं। कौन है? मणि मधुकर हैं जो रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी व्याख्या है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। इस नाटक के तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इसके द्वारा रचित अन्य नाटक इस प्रकार से हैं, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोल कोलमपुर, एक तारे की आँख। अगला है, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? जो आपका चौपट चपेट नाटक है उसके लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी हैं जो चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। अगला है, व्याख्या इस प्रकार से, चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं प्रेरणय और मयंक मंजिल। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? देखिए वे कौन से विकल्प है जिसमें सभी लेखकों ने कवि और नाटककार दोनों रूप में। देखिए मोहन राकेश हैं, ये कवि भी हैं नाटककार भी है। सुमित्रा नंदन पंत, देखिए सुमित्रा नंदन पंत नाटककार नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल नाटककार है। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल ठीक है, नाटककार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी नाटककार हैं। रामकुमार वर्मा जी भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये नाटककार भी और एकांकीकार भी माने जाते हैं। देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विकल्प बी में दिए गए सभी लेखक जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा आदि ने कवि व देखिए कवि और नाटककार दोनों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध हुआ है? देखिए जो रेडियो नाटककार हैं उसके रूप में कौन सा लेखक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए जो चिरंजीत साहब हैं वो रेडियो जो नाटककार हैं उनके रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? चिरंजीत। अगला है, रेडियो नाटककार के रूप में लेखक चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा रचित नाटक तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में इत्यादि हैं। कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? तो देखिए जो कबूतर खाना है ये किस एकांकी की रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की। देखिए कबूतर खाना है ये किस एकांकीकार की रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। देखिए निम्नलिखित रचनाकारों के द्वारा रचित एकांकी इस प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर की है, कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। अगला है, मोहन राकेश के हैं अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ और छतरियाँ। भुवनेश्वर के हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक और सिकंदर। ये किसके? भुवनेश्वर के हैं। विनोद रस्तोगी, बहू की विदा, काले कोए गोरे हंस। क्या है? काले कव्वे हैं और गोरे क्या हैं? हंस। अगला क्वेश्चन है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होना चाहिए उसका नाम क्या है? देखिए जो नाटक का अभिनय है वो नाटक के जो अगले स्थान पर होना चाहिए उसका नाम क्या है? तो रंग शीर्ष है उसका नाम। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होना चाहिए उसका नाम रंग शीर्ष है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहा जाता है। अगला है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो वो है लहरों के राजहंस। कौन सा? लहरों के राजहंस, जो मोहन राकेश जी का है, सन 1963 का है।
मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस है, जो मोहन राकेश जी का सन 1963 का नाटक है। लहरों के राजहंस की रचना सन 1963 में मोहन राकेश ने किया था। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैरों तले की जमीन और अंडे के छिलके। पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है, जो इनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा किया था। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो देखिए, जो हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है वो है कामना। ठीक है, कामना कब का है? सन 1927 का है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटक के पात्रों के रूप में दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नायक 1927, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 इनके नाटक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक एक नाटक को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से याद रखेंगे। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो देखिए, जो चंद्रावली नाटिका है उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है चंद्रावली नाटक के रचयिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। देखिए, चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रित हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873 मिलेगा आपको, विशेष विषमोत्सदम 1873 मिलेगा, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 और जो सती प्रताप है ये 1883। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है, जो इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। अगला है प्रसाद के नाटकों में प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। देखिए, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो देखिए, जो प्रसाद के नाटक हैं उनके प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन पाए जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। प्रसाद के नाटकों में प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद युग को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। कहाँ छूट गया? देखिए, हाँ जी, व्याख्यायित किया है और उसके बाद में क्वेश्चन है। देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य का प्रश्न। अगला है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परिणाम में मधुर होता है। यह कथन किसका है? जो अपने कुकर्मों का फल है वो चखने में क्या होता है? कड़वा, लेकिन भुगतने में, परिणाम में क्या होता है? मधुर होता है। यह भट्टारक का कथन है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टारक का है। स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता 1928 में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहाँ
आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना और विजया। अगला क्वेश्चन है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलाते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी हो जाती है। यह हिंदी के किस नाटक के में आया हुआ संवाद है? तो किस नाटक में आया हुआ संवाद है ये? स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। स्कंदगुप्त नाटक इनका 1928 का नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। मेरी समझ में मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर भी मिट्टी होती है। यह स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। यह कथन धातुसेन का है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने वाले, देखिए, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य रहा है? क्या उद्देश्य रहा है? भारत वर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की ब्याज स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्याय देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना कमज़ोर है या कितना बेहतर है। तो इसमें क्या आएगा? जो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ये पहला इसका महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, देखिए, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता थी ठेठ बनारसी बोली का उपयुक्त उन्मुक्त प्रयोग, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन, मूल्यांकनों से जुड़ा रहना बिल्कुल गलत है। रचना का मंचन नहीं करवाते थे, निर्देशन भी नहीं देते थे, अभिनय, विज्ञापन भी नहीं निकलवा था। नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में समान रहती है। हिंदी नाटकों को फारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग है। तो देखिए, जो आपका बी ऑप्शन है, वो आपका सही है। बी ऑप्शन में है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता थी रचना, मंडन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। इसी के साथ करते हम आज क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।